नमस्कार दोस्तों, जीएस हाउस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर। इसमें हम बात करेंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं, अर्थात इस किसे कहते हैं। फिर जानेंगे इसके घटक क्या हैं, और घटक के बाद जानेंगे इसकी संरचना अर्थात संरचना, और संरचना में जहां हम बात करेंगे दो चीज़ों की। एक तो तापीय आधार पर अर्थात टेम्परेचर की विशेषताओं के आधार पर इसका वर्गीकरण, तो तापमान के आधार पर, और फिर रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर इसका वर्गीकरण करने का बात करेंगे, कैसे क्लासिफिकेशन हो गया। तो आज के हमारे जो डिस्कशन का मेन बिंदु होगा वो किसे कहते हैं, इसका घटक क्या है, और इस घटक में बात करेंगे तीन घटक, जिसमें आएगा गैस, जल वाष्प और एवं एरोसोल हम बात कर रहे हैं एरोसोल के बारे में। आज के मेरे वीडियो में मेन डिस्कशन होगा किसे कहते हैं, इसके घटक क्या है, और इन घटकों में बात करेंगे इन सारी चीज़ों को, और फिर ये क्लासिफिकेशन का कैसे कैसे पार्ट करते हैं वो तो बताऊंगा। फिर इसका डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में लाने का कोशिश करूँगा। चलिए देखिए, सर्वप्रथम जानते हैं वायुमंडल कहेंगे किसे। तो वायुमंडल वायु में उपस्थित गैसों के असमांगी मिश्रण को बोलते हैं। अर्थात वायु में उपस्थित मतलब एयर में जो उपस्थित होता है गैस, उसका असमांगी मिश्रण मतलब असमान रूप से जो मिश्रण होता है, अर्थात हर गैस का अलग अलग क्वांटिटी होगा, मात्रा होगा, तो उससे जो निर्मित होगा मंडल अर्थात एक परिवेश बनेगा, उसे बोलेंगे वायुमंडल। और वायुमंडल में ये पृथ्वी के चारों तरफ। अब इसमें कुछ अन्य तत्वों के बारे में बात करते हैं। तो वायुमंडल में सबसे पहले जानते हैं कि इसका अस्थायी गैस कौन कौन सा है। तो अस्थायी गैस में नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि आई। वहीं अस्थायी गैसों में अगर अस्थायी गैस की बात करें, इसमें जलवाष्प अर्थात H2O एवं CO2 जिसकी मात्रा 0.038%, ये वायुमंडल, और ये घटता बढ़ता रहता है। और जलवाष्प सबसे ज़्यादा अर्थ, इसको अस्थायी गैस भी बोलते हैं और परिवर्तनशील भी गैस बोलते हैं। तो देखिए, और पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि अस्थायी गैस कौन कौन सा है, वायुमंडल में उपस्थित अस्थायी गैस कौन सा है, या परिवर्तनशील गैस कौन सा। तो हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये अस्थायी है अर्थात परिवर्तनशील गैस। और वायुमंडल पृथ्वी पे जो जीवन, ये पृथ्वी पर जीवन को संभव करता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तापमान प्रोवाइड करता है, जो होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस। इसको मेंटेन करके रखता है, वायुमंडल के कारण ही ऐसा हो पाता है, इसलिए यहाँ पृथ्वी पर जीवन संभव है। अब बात करते हैं कि वायुमंडल के कुछ घटक के बारे में, जिसमें चर्चा करते हैं कि घटक क्या है।
अर्थात किन चीजों से बनते हैं। देखिए घटक, तो वायुमंडल, वायु में उपस्थित 3 मुख्य घटक है इसके, गैस, जलवाष्प और एरोसॉल। गैस, वायुमंडल में उपस्थित गैस नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, और ये अक्रिय गैस है जो स्वतंत्र अवस्था में अर्थात वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं जलवाष्प। जलवाष्प ये परिवर्तनशील गैस है और ये वायु में अर्थात वायु की जो परिघटना है उसको प्रभावित करती है। ये मौसम चेंज में और जलवायु में, इन सारी चीजों में इसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। और एरोसॉल, एक मिनट, यहाँ एक चीज और आपको बता दूं, ये जो घटक है 3 घटक, इन तीनों घटकों के मिश्रण से वायुमंडल का निर्माण होता है। अर्थात ये तीनों घटक, इन तीनों घटकों के मिश्रण से वायुमंडल का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है। तो वायुमंडल का निर्माण 3 घटकों से होता है। उन घटकों में होगा गैस, जलवाष्प एवं एरोसॉल। अब एरोसॉल किसको कहेंगे? तो एरोसॉल ऐसे पार्टिकुलर कण है, पीएम मैटर है, सब पार्टिकुलेटेड मैटर है ये, जिसमें आपका धुआं, नमक, उल्कापिंड के कुछ कालिक, परागकण, आदि के सम्मिलन से अर्थात सम्मिलित जब होते हैं तो उससे एरोसॉल का निर्माण होता है। और ये एरोसॉल वायुमंडल में अर्थात वायुमंडल में ये नाभिक के रूप में काम करते हैं, आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में, आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में काम करते हैं। नाभिक के रूप में इसका काम होता है। क्या काम होता है कि ये आर्द्रता ग्राही नाभिक, जब वाटर का संघनन होता है अर्थात वाष्पीकरण के द्वारा जब ये आसमान में जाती है, पानी जब भाप बनकर ऊपर जाती है, तो ये छोटे छोटे जो कण होते हैं इसमें चिपक जाते हैं, और उस चिपकने के कारण फिर क्या बादल का फॉर्मेशन होता है और फिर वर्षण होता है। तो यह आर्द्रता ग्राही नाभिक जलवाष्प का संघनन कर बादल का निर्माण करते हैं। बादल का निर्माण, तो ये एरोसॉल की विशेषता है। कुछ और बातें बता देता हूँ। और जब एरोसॉल में सल्फर डाइऑक्साइड का सम्मिश्रण होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड का सम्मिश्रण होता है तो इससे स्मॉग बनता है, इससे स्मॉग का निर्माण होता है जो ठंड के टाइम पे बनता है। देखिए स्मॉग और स्मॉग में अंतर है। एक होता है स्मॉग और एक होता है स्मॉग। ये हुआ धुंध वाला, अर्थात इसमें पार्टिकुलेटेड मैटर जो बोलते हैं ना, जब पॉल्यूशन आता तो PM10 PM2.5 का जो लेवल इतना बढ़ गया, इतना, वो क्या है, सारा चीज पराली जो जलता है, धूलकण जो उड़ता है, वो सारा चीज
उड़ के वायुमंडल में जाता है। जैसे पानी, चूँकि ठंड के टाइम में देखते होंगे कि जलवाष्प मतलब भाप बनता है, कहीं पाला गिरता है, कहीं कुछ, तो उसमें चिपक जाता है और चिपकने के बाद से वो नीचे, क्योंकि उसका घनत्व बढ़ जाता था, डेंसिटी बढ़ता, तो इसलिए वो आसपास के एरिया में रहता है हाई प्रेशर के टाइम पे, और ऊपर नहीं जा पाता है, जिसका धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, इसलिए उससे स्मॉग का निर्माण होता है। और ये स्मॉग होता है, ये सिर्फ धुआं होता है। ये धुआं होता है, और धुआं किसी भी चीज़ से बन सकता है। किसी भी चीज़ को जलाएं तो धुआं का निर्माण हो सकता है। इसमें अगर कोई पर्सन कोयला जला रहा है, पराली जला रहा है आदि, तो उससे जो धुआं निकलता है उससे उसको स्मॉग कहते हैं। जब स्मॉग में इसमें जब जलवाष्प मिल गया तो ये स्मॉग हो गया। तो ये थी एरोसोल की विशेषता। अब जानते हैं कि वायुमंडल में, अर्थात वायुमंडल का तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर वायुमंडल की विशेषता। देखिए, तापमान के आधार पर अगर हम बात करें, इसको हम बांट सकते हैं तीन: क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल। मध्यमंडल को भी जब वर्गीकरण करेंगे तापमान के आधार पर, ये भी दो भाग में, एक को जो इसको बोलेंगे आयन मंडल, और दूसरा ये कहलाएगा बहिर्मंडल या बहिर्मंडल। ये, और रासायनिक आधार पर अगर करेंगे तब वायुमंडल का निर्माण, तो रासायनिक विशेषता के आधार पर ये दो, एक समांगी अर्थात सममंडल, दूसरा होगा विषममंडल। सममंडल में क्षोभमंडल, समताप मंडल एवं मध्यमंडल, ये सारी चीज आएंगे। और विषम मंडल पे बात करेंगे तो यहाँ आएगा आणविक हाइड्रोजन, आणविक नाइट्रोजन, आणविक ऑक्सीजन, ये सारे चीज का निर्माण होता है रासायनिक आधार पर वायुमंडल में जो पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं विषम मंडल। तो ये सारी विशेषताएं इसके बारे में अब यहाँ से जो बढ़ेगा, जैसे जब इसके विशेषताओं जानेंगे कि क्षोभमंडल किसको कहते हैं और फिर इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, इसकी विशेषता क्या है, फिर मध्यमंडल समताप मंडल कहाँ पाया जाता है, और इसमें जानेंगे ओजोन परत क्या होता है, ओजोन परत का छेद कैसे हो रहा है, कहाँ पर मोटाई ज़्यादा है, कहाँ पर क्या है, सारे चीज़ को जानेंगे। जिसके लिए मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा इन सारे चीज़ तथ्यों को लेके एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।